हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे फुल डिटेल से स्लीव्स की कटिंग करना। जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होती है जो हम वो शेप देते हैं। वो शेप हमें कितने पर देनी है, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो इसी को लेकर हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। जिस तरीके से आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना सिखाऊंगी उसमें वो शेप अपने आप आएगी, हमें अपने अकॉर्डिंग वो शेप नहीं लेनी है। सबसे पहले हमें कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में रखना है। ये हमारी 4 फोल्ड है, क्योंकि हम जब भी स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमें दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। 17 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ तैयार रहेगी और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे आगे से फोल्ड करने के लिए, और 1/2 इंच हमारा पीछे आएगा सिलाई में। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अगर हम आगे की साइड पाइपिंग अटैच करते हैं या फिर हम लाइनिंग लगाने के बाद ऐसे ही फोल्ड करते हैं तो हमें आगे से 1/2 इंच मार्जिन के लिए रखना है और 1/2 इंच पीछे से रखेंगे सिलाई के लिए। तो हमें यहाँ पर 1 इंच ही हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, और अगर हम ऐसे ही फोल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच आगे हमारा फोल्ड होगा और 1/2 इंच पीछे से सिलाई में आएगा। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ स्लीव्स का, जिस मेजरमेंट से हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो लेंथ हमारी रहेगी 17 इंच, मोहरी रहेगी आगे से वो रहेगी 5.25, आर्म होल 17 इंच, और जो बाइसेप्स हमारा रहेगा वो रहेगा 14 इंच। तो इसी मेजरमेंट से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें आगे से फिटिंग के लिए निशान लगाना है 5.25 इंच पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर बाइसेप्स के लिए निशान लगाना है। 14 इंच हमारा यहाँ पर बाइसेप्स है, तो 14 का हाफ करते हुए यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। जब भी हमें बाइसेप्स का मेजरमेंट लेना होता है तो वो हमें शोल्डर से 3 इंच या फिर 3.5 इंच नीचे की साइड लेना होता है। तो यहाँ पर मेरा आया 7 इंच, और इसमें हमें 1/2 इंच लूजिंग का रखना है। ये लूजिंग हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, जितनी भी लूजिंग आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कम या ज़्यादा करके निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इस लाइन पर स्ट्रेट लाइन बनानी है ऐसे, और इंची टेप को ऐसे रखेंगे, और जितना भी हमारा आर्म होल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे 17 इंच मेरा यहाँ पर आर्म होल है, तो 17 का हाफ करते हुए 8.5 इंच ऐसे इंची टेप को घुमाते जाएंगे, और 8.5 इंच हमारा जहाँ पर भी आएगा वहीं पर इंची टेप को ऐसे रोक देंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमारा गैप अपने आप आ गया, जितना भी हमें यहाँ पर गैप लेना था। तो ये गैप आया हमारा यहाँ पर 3.25 इंच। अगर इस तरीके से आप भी मार्किंग करते हैं तो हमारी स्लीव्स बिल्कुल फिटिंग में आएगी। और अगर आपको स्लीव्स लूज चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये गैप भी कम आएगा और स्लीव्स हमारी लूज बनेगी। देखिए, मैं आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर दिखाती हूँ, उससे हमारा ये गैप कम आएगा और स्लीव्स की जो हमारी फिटिंग रहेगी वो भी लूज ही आएगी। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर से इंची टेप को ऐसे रखेंगे
और जहाँ पर भी 8.5 इंच आएगा इंची टेप को रोक देंगे। और अब हमारा ये गैप आया 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच पर हमारा ये गैप आया। अगर आप फिटिंग में स्लीव्स को पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग कीजिए, और अगर आप लूज पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें जितना भी हमारा ये गैप आया 4.25 इंच, यहाँ पर भी 4.25 इंच पर निशान लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद इस लाइन का हाफ करते हुए निशान लगाएंगे। सेंटर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें लेना है इस लाइन तक का सेंटर। ऐसे हमें एक बॉक्स बनाना, और उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल स्केल को लेना है और ऐसे रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल स्केल की डायरेक्शन को ऐसे रखेंगे, फिर से ऐसे लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बीच सेंटर से ऐसे 2.75 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और फिर से हमें स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ पर ऐसे लाइन बनाएंगे। फिर से स्केल को ऐसे रखेंगे, और इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे। जितना भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमें मार्किंग करने के बाद स्लीव्स की कटिंग करनी है जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है। और उसके बाद हमें 2 पार्ट को ऐसे उठाना है और यहाँ से कटिंग कर देनी है। एक कट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ से हमारी स्लीव्स फोल्ड होगी, और एक कट का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने पर हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और स्लीव्स भी हमारी बहुत ही अच्छी बनती है।